Dear students, welcome back. Today we are taking future indefinite tense और हिंदी में बोलते हैं भविष्य साधारण काल। फ्यूचर indefinite tense और फ्यूचर सिंपल टेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस और हमारी फ्यूचर की 90% बातचीत इसी टेंस में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि मैं आपको कल फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ाऊंगा, तो ये फ्यूचर सिंपल में हो गया। आई विल टीच यू फ्यूचर सिंपल टेंस टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। आई विल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू टुमारो। मैं आपसे कल मिलूंगा। सो इन दिस वे वी से future indefinite tense, very important tense and it is indeed very much needed tense. So let's see इसकी पहचान क्या है। पहचान वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इस तरह से उच्चारण आता है। मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं खेलूंगा। तो इस तरह से जो गा, गी, गे आता है, ये फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान है, सिम्टम्स है। और हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है शैल या विल। फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी, उनके साथ हम जनरली शैल यूज करते हैं एज पर द ग्रामेटिकल रूल्स। और सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम, उसके साथ हम यूज करते हैं विल, राइट। और मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब है उसकी हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, नॉट, यदि नॉट है तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनेगा तो नॉट, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस तो नॉट नहीं लगेगा। और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर्स। So this is the structure of the future simple tense. Now let's see the examples. उदाहरण देखते हैं। We shall talk to students. हम छात्रों से बात करेंगे। He will play badminton. वह बैडमिंटन खेलेगा। तो उसमें देखिए गे आया, बाद में इसमें आया खेलेगा आया, उसमें करेंगे आया। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस के ही सिम्टम्स हैं। Let's see other examples. I shall go to Delhi tomorrow. मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और देखते हैं I shall come सिंपल सेंटेंस में, मैं आऊंगा। I shall go, मैं जाऊंगा। He will speak, वह बोलेगा। She will write notes, वह नोट्स लिखेगी। So these are all examples of future simple tense in affirmative sentences. सकारात्मक वाक्यों के फ्यूचर सिंपल के ये उदाहरण हो गए। नाउ कम टू दी नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। और इस प्रकार के वाक्यों में विल या शैल के बाद नॉट लगाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सो लेट्स सी द एग्जांपल्स। वी शैल नॉट टॉक टू स्टूडेंट्स। हम छात्रों से बात नहीं करेंगे। He will not play badminton. वह बैडमिंटन नहीं खेलेगा। I shall not go to Delhi tomorrow. मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो आप इन सभी सेंटेंसेस में देखिए कि हेल्पिंग वर्ब शैल, विल, शैल, इनके बाद नॉट लगाया जा रहा है। I shall not come. मैं नहीं आऊंगा। I shall not go. मैं नहीं जाऊंगा। He will not speak. वह नहीं बोलेगा। She will not write notes. वह नोट्स नहीं लिखेगी। So these all are the examples of negative sentences. Now come to the interrogative sentences. प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, हम जनरली देखते आए हैं बाकी टेंसेस में कि जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम स्टार्टिंग करते हैं सेंटेंसेस की। जैसे आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, तो शैल पहले लगाएंगे तो शैल आई गो, शैल आई गो, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, देन
वर्ब। तो लेट्स सी, इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता के अनुसार विल या शैल को वाक्य के पहले लिखते हैं। एग्जाम्पल स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले इसका। और इस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के दो केसेस होंगे, या तो सेंटेंस अफर्मेटिव बनेगा या तो सेंटेंस नेगेटिव भी बन सकता है। तो शैल और विल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नेगेटिव है सेंटेंस तो नॉट, और नहीं है तो खाली छोड़ेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब लिखेंगे और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में अदर्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल्स देखिए, अब सभी में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है। शैल वी टॉक टू स्टूडेंट्स, क्या हम छात्रों से बात करेंगे। शैल वी नॉट टॉक टू स्टूडेंट्स, क्या हम छात्रों से बात नहीं करेंगे। दोनों बातें हो गई, क्या हम छात्रों से बात करेंगे और क्या हम छात्रों से बात नहीं करेंगे। दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। विल ही नॉट प्ले बैडमिंटन, क्या वह बैडमिंटन नहीं खेलेगा। विल ही शैल आई गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा। और शैल आई नॉट गो टू दिल्ली टुमारो, क्या मैं कल दिल्ली नहीं जाऊंगा। तो ये नेगेटिव हो गया। और शैल आई कम, क्या मैं आऊंगा। शैल आई गो, क्या मैं जाऊंगा। शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। तो दीज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ दी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस। विल ही स्पीक, क्या वह बोलेगा। विल सी राइट नोट्स, क्या वह नोट्स लिखेगी। विल सी नॉट राइट नोट्स, क्या वह नोट्स नहीं लिखेगी। अब आते हैं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्वित्व प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होता है, इसमें हम WH फैमिली के वर्ड्स लिखते हैं, क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव कहते हैं। सिंगल हेल्पिंग वर्ब से बनते हैं और डबल इंटरोगेटिव में व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, व्हाई, ये क्वेश्चंस उसमें ऐड हो जाते हैं। सेंटेंसेस इन्हीं से स्टार्ट होता है। इस प्रकार के वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु एटसेट्रा वाक्यों के शुरू में हेल्पिंग वर्ब्स के पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, क्वेश्चंस, WH फैमिली के क्वेश्चंस पहले आएंगे, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, फिर सब्जेक्ट, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं लगाएंगे, सीधे लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब और अदर, और अगर नॉट है, नेगेटिव है, तो नॉट लगाएंगे इसमें, राइट। एग्जाम्पल्स देखिए, व्हेन शैल वी टॉक टू स्टूडेंट्स, हम छात्रों से कब बात करेंगे। तो कब क्यों आ गया, व्हेन लगाया। व्हेन का मतलब होता है कब, तो व्हेन शैल वी टॉक टू स्टूडेंट्स, हम छात्रों से कब बात करेंगे। नेक्स्ट, वेयर विल ही प्ले बैडमिंटन, वह बैडमिंटन कहां खेलेगा। सो बैडमिंटन कहां खेलेगा। सो दिस विल कम हियर, कब की जगह ये कहां आएगा। नाउ हु विल गो टू दिल्ली टुमारो, कल दिल्ली कौन जाएगा। तो हु का मतलब कौन, तो हु पहले आ गया, देन हेल्पिंग वर्ब विल आ गया, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब गो आया, एंड टू दिल्ली टुमारो ये अदर्स में आ गया, और इसलिए बन गया कि कल दिल्ली कौन जाएगा। वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाई विल यू नॉट ज्वाइन आवर टीम, आप हमारी टीम में क्यों शामिल नहीं होंगे। डबल इंटरोगेटिव विथ नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ इसका एग्जाम्पल है ये। Why will they not play today, वे आज क्यों नहीं खेलेंगे। दिस इज ऑल्सो an example of negative double interrogative sentences. And who will give money to him, उसे पैसा कौन देगा। So these are the examples of double interrogative sentences. और देखिए फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है हमको। क्यों, मोस्ट ऑफ द 90% जो हमारी बातचीत फ्यूचर में होती है वो फ्यूचर सिंपल और हम लोग कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंसेस में ही होती है, और ये टेंस इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक जरूर इसमें एक मैं आपको बताता हूं कि थोड़ा छोटा सा एक कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में। मैं उदाहरण दे रहा हूं, क्या वो खाएगा और वह क्या खाएगा। क्या वह खेलेगा, वह क्या खेलेगा। ठीक है, तो अगर ये कहते हैं क्या वह खाएगा तो विल ही ईट, तो इसका आंसर हमेशा जवाब मिलेगा यस और नो में। यस ही विल ईट, नो ही विल नॉट ईट।
विल ही प्ले, तो इसका आंसर मिलेगा यस और नो में। यस ही विल प्ले, नो ही विल नॉट प्ले। लेकिन ये वह क्या खाएगा और वह क्या खेलेगा, तो इसका क्या होगा, व्हाट विल ही ईट, वह क्या खाएगा। तो इसका आंसर कि वो लंच लेगा या फ्रूट खाएगा, तो उसका आंसर मिलेगा, तो उसमें आएगा व्हाट विल ही ईट, वह क्या खेलेगा, व्हाट ही विल प्ले। तो ही विल प्ले क्रिकेट, ही विल प्ले हॉकी, ही विल प्ले बैडमिंटन। तो ये डिफरेंस रहेगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का उदाहरण है विल ही, जिसका आंसर यस और नो में आएगा, और ये डबल इंटरोगेटिव का होगा कि व्हाट विल ही। सो विद दिस I will finish this future indefinite tense, and I will request you to subscribe this channel, because every day you are getting 1 or 2 videos regularly, and many of the students are not getting it regularly. So if you subscribe it, automatically you will be able to see it. Thank you very much.